नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बरेली एक बार फिर चर्चाओं में है। पहले आई लव मोहम्मद पोस्टर का विवाद भड़काया जाता है, उस वक्त चर्चाओं में बरेली आ जाती है क्योंकि यहाँ पर साजिशन मौलाना तौकीर रजा जुमे की नमाज के बाद भीड़ को इकट्ठा करता है, भीड़ को उकसाया जाता है, पुलिस प्रशासन को चुनौती दी जाती है, पुलिस प्रशासन पर पथराव किया जाता है। जब पुलिस इन बवालियों को हटाने की, खदेड़ने की कोशिश करती है, उस दौरान न सिर्फ पथराव होता है बल्कि गोलीबारी तक कर दी जाती है। अभी दंगाइयों को पकड़ने की कार्रवाई पुलिस के जरिए चल ही रही थी। बवालियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा था, उनका हिसाब किताब किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच बरेली से एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यानी प्रशासन का बुलडोजर तेजी से बरेली में गरजना शुरू हो गया है। 100 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले इन मकानों को चिन्हित किया गया था क्योंकि इन लोगों ने अवैध कब्जा कर ये मकान, दुकान यहाँ पर बना ली थी, अवैध पार्किंग बना ली थी, जिसके बाद कैंट प्रशासन ने पूरी जांच पड़ताल की। सभी मकानों, दुकानों को चिन्हित किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 400 मकानों और अवैध कब्जों पर निशान प्रशासन के जरिए लगाए गए थे और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राफिक्स से आपको पूरा डिटेल से पूरा मामला बताते हैं कि किस इलाके में योगी प्रशासन का और ये बुलडोजर दौड़ा है और लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, विरोध करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि बरेली में दंगाइयों पर एक्शन के बाद बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। धोपेश्वर नाथ मंदिर के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। मंदिर के आसपास चिन्हित किए गए 100 से ज्यादा अवैध कब्जों को तोड़ा गया है। कई कब्जेदार कार्रवाई रोकने के लिए बुलडोजर के आगे आकर विरोध करने लगे, बवाल काटने लगे। पुलिस बल ने सभी को सख्ती दिखाते हुए खदेड़ा, आगे की कार्रवाई की। कैंट बोर्ड ने बीते दिनों 400 से अधिक कब्जादारों को नोटिस जारी कर खुद से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी जारी की थी। लोगों ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। बोर्ड का कहना है कि इन मकानों के बाहर लोगों ने अवैध रूप से दीवारें, शेड, टॉयलेट और कार पार्किंग बना रखी थी। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और पीएससी की तैनाती की गई ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना बनी रहे। तो जब प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर दौड़ रहा था तो लोगों ने काफी बवाल करने की कोशिश की, बुलडोजर को रोकने की कोशिश की, प्रशासन के आगे चुनौती खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया और उसी की वजह से बुलडोजर कार्रवाई तेजी से हो पाई। कहा जा रहा है कि अभी 100 से ज्यादा घरों को मिट्टी में मिलाया गया है, तहस नहस किया गया है, लेकिन ये इस कार्रवाई का दायरा आगे और बढ़ सकता है क्योंकि 400 घर चिन्हित कर लिए गए हैं जहां अवैध कब्जा कर रखा था। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी जारी कर रखी है कि कोई भी अवैध कब्जा करता पाया जाएगा, किसी अपराध में शामिल पाया जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाएगा तो उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली के उस मौलाना को भी सीधे सीधे धमकी और चेतावनी देते हुए बीते दिनों नजर आए थे। साफ कहा था कि मौलाना क्या सोच रहा था कि वो उत्तर प्रदेश में रहकर ऐसी गलती, साजिश रच देगा, गलती कर देगा, लेकिन भूल गया था ये उत्तर प्रदेश है। आपको याद होगा बरेली में जिस तरीके से दंगाइयों पर प्रहार हुआ, कार्रवाई हुई, कैसे चंद मौलाना भड़कते हुए नजर आए। अब जब बुलडोजर चल रहा है तो इसका भी विरोध चंद लोग करते नजर आ रहे हैं, सवाल सरकार पर ही उठा रहे हैं। मतलब अवैध कब्जा आपने कर लिया, प्रशासन की जमीन यानी सरकारी जमीन को आपने कब्जा लिया। जब आपको प्रशासन खाली करवाने के लिए नोटिस देता है तो आप उस नोटिस को भी दरकिनार कर देते हैं। हालांकि उस नोटिस के बाद ही प्रशासन की तरफ से अवैध तरीके से ये कार्रवाई अवैध कब्जे पर की गई है। यही वजह है कि प्रशासन की कार्रवाई का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि धीरे धीरे जांच का दायरा पूरे बरेली की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जिस जगह पर ये कार्रवाई हुई है वो 7 नाथ मंदिरों में प्रमुख धोपेश्वर नाथ मंदिर के पास अतिक्रमण के विरुद्ध कैंट बोर्ड का बुलडोजर वहां पर चलाया गया है। मंदिर के आसपास के हिस्से में चिन्हित जो 100 से ज्यादा स्थायी और जो अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। कैंट बोर्ड की कार्रवाई को देख कब्जादारों में जो कब्जादार थे उनमें खलबली मच गई। उन्होंने विरोध किया, प्रशासन के आड़े आने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। साथ ही ये चेतावनी भी जारी कर दी गई, अगर कोई ज्यादा बवाल करता है, प्रशासन की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करता है, उसमें अड़ंगा डालता है तो फिर उसके खिलाफ
कार्रवाई की जाएगी, यानी कानूनी कार्रवाई के तहत उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और यही वजह है, जब चेतावनी जारी हुई, पुलिस प्रशासन ने समझाया, उसके बाद लोग वहां से हटे और फिर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि कैंट बोर्ड ने बीते दिनों 400 से अधिक कब्जेदारों को नोटिस जारी कर खुद से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी जारी कर दी थी। बावजूद उसके भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। लगातार प्रशासन के काम को चुनौती देने की कोशिश की जा रही थी। कैंट बोर्ड की सीईओ है, उन्होंने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ पूर्व में नोटिस देने के बाद भी कब्जादारों की ओर से कोई पहल नहीं की गई। अब छावनी परिषद सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है, जो आगे भी जारी रहेगी। यानी कि जो कार्रवाई अब की जा रही है वो आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि बरेली में जिस तरीके से बुलडोजर दौड़ रहा है, उससे चंद पार्टियों ने योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चंद मौलाना भड़के हुए हैं, चंद लोग भड़के हुए हैं। वो सिर्फ यही आरोप लगा रहे हैं कि साजिशन ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग मौजूद हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि अतिक्रमण सभी लोगों ने करा हुआ था। तो ऐसे में ये कहना कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाकर ये कार्रवाई की गई है, तो ये विरोधियों के खिलाफ ही उनको जवाब देना होगा इस कार्रवाई के जरिए कि जिस तरीके से ये निशाना बनाकर कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा था। प्रशासन ने साफ कहा है कि कार्रवाई किसी को निशाना बनाकर नहीं की जा रही है, बल्कि अवैध कब्जा जिस भी लोग ने किया है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है या किसी भी धर्म का है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। आपको याद होगा कि जब बरेली में हिंसा भड़की थी, तब उसको भी भुनाने की कोशिश की गई थी। जब कार्रवाई हुई थी तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर उतर आए थे, बरेली जाने पर अड़ गए थे, माहौल को और भड़काने पर अड़ गए थे। ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि निर्दोषों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जबकि अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वो तस्वीरें देखना भूल गए थे जब बरेली में साजिशन मौलाना तौकीर रजा के जरिए भीड़ इकट्ठा की गई थी। भीड़ को उकसाया गया, साजिशन प्लान बनाया गया कि बरेली में न सिर्फ दंगे भड़काए जाएंगे, बल्कि बरेली के जरिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये आग पहुंचाई जाएगी। और अगर पुलिस प्रशासन वक्त रहते कदम न उठाता तो शायद आज बरेली भी जल रहा होता और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले भी जल रहे होते। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सख्ती, पुलिस प्रशासन की सख्ती बरेली को जलने से बचा पाई। और आज वही बरेली है जिसमें बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो चंद लोगों को तकलीफ हो रही है। पहले तो उन लोगों ने ही प्रशासन के आगे चुनौती खड़ी करने की कोशिश की जिनके अवैध कब्जे तोड़े जा रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने साफ साफ कह दिया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सिर्फ बरेली ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।